सभी का स्वागत है 13 दिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। आज से लगातार 3 दिन, यानी कि आज, कल और परसों, सेम लिंक, सेम समय, हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और अक्यूप्रेशर के द्वारा अपने शरीर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियों को कैसे दूर करें, इसके बारे में समझने वाले हैं। हमारे शरीर में बीमारियां शुरुआती अवस्था में आती है, लेकिन हम सभी आज के भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण उन चीजों को इग्नोर करते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वह रोग जटिल हो जाता है और हमारे हाथों से निकलने लगता है ना। तो उन चीजों को रोकने के लिए, हमारे जीवन में ऐसी चीजें ना आए, इन चीजों को रोकने के लिए यह त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इसका मिशन है कि हर घर में एक पर्सन ऐसा हो जो कम से कम इन सिद्धांतों के बारे में जानकारी रखे, ताकि प्रारंभिक बीमारियों को हम तुरंत समाप्त कर सके, उसे जटिल बनने से रोक सके। वैदिक जमाने में ये चीज हर घर में हुआ करता था, लेकिन कालक्रम में हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रांताओं द्वारा बहुत सारे अटैक किए गए और हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। और जिसके फलस्वरूप हमारे देश से बहुत सारी विधाओं का विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। लेकिन यूं तो हमारा देश वैदिक काल से ही पूरे विश्व का एक एजुकेशनल हब हुआ करता था, जहां पे पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ाई करते थे। राइट, पढ़ाई करते थे। तो जो लोग हमारे देश से इन विधाओं को पढ़ के जा चुके थे, जिनके पास ये विधा पहुंच चुकी थी, वहां से फिर धीरे धीरे करके इंपोर्ट होना चालू हुआ। क्या हुआ कि पहले हमारे देश से लोग सीख के बाहर गए, और फिर जब हमारे देश में इन विधाओं के ऊपर क्षति पहुंचाई गई, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया, तो उस समय ये विधा बाहर से फिर हमारे देश में, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य होना प्रारंभ हो गया। राइट। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए, क्लास का जो शेड्यूल है मैं बता दूं। आज हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करेंगे। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के ऊपर बातें करेंगे, किस प्रकार एक्यूप्रेशर कार्य करता है ये हम लोग देखेंगे, यानी कि थ्योरी कंप्लीट करेंगे। कल के सेशन में हम लोग आज जो कुछ सीखेंगे उसके आधार पे बीमारियों को कैसे दूर किया जाए, इसकी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। राइट। और तीसरा सेशन हमारा रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि सवाल जवाब। आपके मन में जो भी डाउट्स रहेंगे इन 2 दिनों में, उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। राइट, सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो ये 3 दिन की सेशन है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग, इसके पीडीएफ नोट्स, और क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट, ये तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो जी, राधे राधे। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने देख लिया। ठीक है अंजू जी, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसके लिए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। बतौर
आप लोगों को तीनों क्लास लेना है, चीजों को अच्छे से सीखना है और इस विधा का प्रयोग करना है। राइट, इस विधा का प्रयोग करना है। तो ये थे शेड्यूल, क्लास हम लोग कैसे करेंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, तो आपके ग्रुप में मिलेगी। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक आपके ग्रुप में मिल जाएगा। कहाँ से कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में बता दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट के लिए क्लास कंप्लीट होने के दूसरे दिन सर्टिफिकेट के लिए गूगल फॉर्म आएगा, उस लिंक पे जाके फॉर्म जो है भरना है, और दूसरे या तीसरे दिन सर्टिफिकेट उसी एप्लीकेशन में अपलोड करा दिया जाता है, वहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। ये थे नियम, और जो कुछ आगे हम लोग करेंगे। ठीक है। अभी क्लास को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्लास को, इस विधा को सीखने के कुछ नियम होते हैं। देखिए, किसी भी विधा को हम सीखेंगे उसमें कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे हम किसी ऐसे स्थान पे बैठ के क्लास को करें जहां से कोई शोर शराबा ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, ताकि हम क्लास में बताई जा रही चीजों के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएं और चीजों को अच्छे से सीख पाएं। क्योंकि हम तो यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, यदि हम सीखेंगे नहीं तो श्रम ये वही केवलम, फिर व्यर्थ का प्रयास है ना। इसीलिए अच्छा है कि हम ऐसी जगह पे बैठे कि हम चीजों को अच्छे से समझ पाएं, सीख पाएं। दूसरा, कि हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन होना चाहिए। क्लास में बताई जा रही चीजों के ऊपर कुछ भी ऐसी चीज आ जाए जो हमें नोट करने की आवश्यकता हो, हम नोट कर सके। राइट, हम नोट कर सके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को हम देख पाए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ लगभग 110 से प्लस लोग हैं, और बाकी सभी लोग कहाँ हैं, कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए। तो मैं तो सभी को देख नहीं पा रहा हूँ। राइट, सभी को कैमरे के सामने होना चाहिए। राइट, कैमरे के सामने होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आए हैं, मुंह छुपाने के लिए नहीं। राइट, सीखने के लिए आए हैं। तो हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जब देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। इसलिए सभी को कैमरा में होना चाहिए। ठीक है। अभी जो कैमरे में रहेगा वो अच्छे से सीखेगा, जो नहीं रहेगा नहीं सीखेगा। राइट, तो कैमरे में होना आवश्यक है। और क्लास के बीच में कभी भी हैंड रेज नहीं करनी। सवाल पूछने का मौका क्लास के अंत में दिया जाता है, तो क्लास के बीच में कभी भी कोई हैंड रेज नहीं करेंगे। ठीक है। सवाल पूछने का तरीका, या फिर बीच में कभी कुछ पूछा जाए, यदि आप बोलना चाहते हैं, उसका तरीका सीधा है, रिएक्ट करके हैंड रेज करना है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप मेरे से बात कर सकेंगे। ये थे क्लास की नियमावली, जिसको फॉलो करना आवश्यक है, तभी हम चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे इंडिया का कोल कैपिटल कहा जाता है, देश की कोयला राजधानी। यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोयला जहाँ निकलता है, कोक जहाँ निकलता है, वही जगह को धनबाद कहा जाता है। राइट। तो पिछले 10 वर्षों से मैं इस चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अभी पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग, पहले तो 4,000 थे, अभी 500 बढ़ गए। 4,500 स्टूडेंट हैं जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे शिक्षा के इस चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं लोगों को, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में लोगों का मदद कर रहे हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन। अभी आप लोग कहाँ कहाँ से कनेक्ट किए, पूरे भारत के किस किस कोने से कनेक्ट किए, थोड़ा थोड़ा मुझे बता दीजिए। चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में बताइए, आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है, आप लोग कहाँ से है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सूरत से है, गुजरात से है, बहुत अच्छा। नासिक, महाराष्ट्र, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, भीलवाड़ा, बहुत अच्छा। नोएडा से, मुंबई से, बिहार से, रायपुर से, तारापुर से, सूरत से, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे कहाँ से है। आप कहाँ, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है, देहरादून से है, कोल्हापुर से भी है। ठीक है। रायपुर से, थाने से, भदोही से, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो मतलब पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारतवर्ष से हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। तो चलिए, अभी हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। यूं तो देखिए, अक्यूप्रेशर अक्यूप्रेशर हमारी जिंदगी में जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक कार्य करता रहता है। भले हमें उस चीज के बारे में पता हो या नहीं पता हो, डजेंट मैटर। वो बात अलग है कि हमें पता है नहीं पता है, लेकिन बेसिकली यदि देखा जाए तो हमारे जीवन में अक्यूप्रेशर जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्य करता है। अभी वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। भले हम कहीं से थक हार के आते हैं तो बच्चों को कहते थोड़ा सा सर का मसाज कर दो, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, और जाने अनजाने में उन अक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ जाता है, जिसके माध्यम से हम रिलैक्स महसूस करते हैं। हमें पता था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन बावजूद उसके हमें उसको फायदा मिलता है, हमें उसको उसका फायदा मिलता है। अभी आप देखिए, जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, मतलब कि जब हम लोग का जन्म होता है, उस समय नर्स क्या करती है? बच्चे को उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारती है। क्या है ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये अक्यूप्रेशर ही है। जाने अनजाने में उन अक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर टॉनिफिकेशन होता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं और बच्चे काएं 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 रोने लगते हैं। यदि इस क्रिया में लेट हो जाए ना, तो बच्चे एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मालूम है कौन सी बीमारी है? बच्चे की उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन बच्चे का शरीर नहीं बढ़ेगा। सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं उसको, सीपी का शिकार हो जाता है। तो अक्यूप्रेशर का बहुत ही अहम रोल है हमारे लाइफ में। हम उन चीजों को नहीं जानते हैं, ये अलग बात है। हाँ, सीपी, सीपी, बहुत अच्छा, सजीव पटेल जी। तो हम जानते हैं नहीं जानते हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारे लाइफ में अक्यूप्रेशर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर कार्य करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उन सिद्धांतों को समझेंगे कि किस प्रकार हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर कार्य करता है। देखिए, अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर कहे, अक्यूपंक्चर कहे, ये चीजें समान ही है, समान ही है। अक्यूपंक्चर में हम बॉडी को बॉडी के ऊपर निडलिंग करके कार्य करते हैं। अक्यूप्रेशर में हम दबाव देके कार्य करते हैं। अक्यूप्रेशर के अलग अलग टेक्निक भी हैं, अलग अलग टेक्निक भी हैं, जैसे मसाज थेरेपी करते हैं, मैग्नेट थेरेपी करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, राइट, अक्यूपंक्चर करते हैं। अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन मुख्य चीज क्या है? अक्यूप्रेशर के बिंदु, राइट, अक्यूप्रेशर के बिंदु। अभी हमारे देश से अक्यूप्रेशर सीख के विदेशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर विदेशी रिसर्चर्स ने रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उसका अलग अलग नाम दिया, राइट। जहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं क्या सीखूं? अक्यूपंक्चर सीखूं कि अक्यूप्रेशर सीखूं? कुछ लोग कहते हैं कलर थेरेपी सीखूं कि मैग्नेट थेरेपी सीखूं? कुछ लोग कहेंगे कि मसाज मसाज सीखूं कि कपिंग सीखूं, राइट। मन में डाउट्स रहता है क्या सीखूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अक्यूप्रेशर इज मैन थिंग। अक्यूप्रेशर मुख्य है। यदि हमने उसको सीखा, बाकी सारे टेक्निक्स हैं, हमें ट्रीटमेंट देने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करना, ये है, राइट। तो देखिए, जब चीन में, चाइना में तेमाई तम्पाकू ने इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने क्या किया? शरीर के 12 महत्वपूर्ण अंगों के ऊर्जाओं का जो रास्ता है, ऊर्जा वस्तुतस, उसके ऊपर जो विभिन्न बिंदु थे, विभिन्न पॉइंट्स थे, उसको खोज के दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। खोजा क्या, वो तो पढ़ के गया था, राइट। उसका उसको बस संकलित करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अभी वो हो गए उसके रिसर्चर। नाम क्या दिया? मेरिडियन अक्यूप्रेशर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसे हम लोग टीसीएम के नाम से जानते हैं, राइट। यही है वो। अभी फ्रांस में डॉक्टर पॉल नॉइजियर, क्या किया उन्होंने
केवल कान के पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्या नाम दिया? ऑरिकुलर थेरेपी, राइट, कर्ण बिंदु चिकित्सा जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। अमेरिका वालों ने क्या किया? विलियम फिट्जराल्ड क्या किया उन्होंने? कान, फेस, हाथ, पैर, इसके ऊपर जो हमारे शरीर के प्रतिबिंब पड़ते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट। तो अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मेन थिंग इज अक्यूप्रेशर, ये समझ लेना है, ये इसी का अलग अलग पार्ट है और कुछ नहीं है, राइट। यदि हमने अक्यूप्रेशर को ढंग से सीखा तो हम सारे सिद्धांतों को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। सारे सिद्धांतों को हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री थी इसकी, छोटी सी हिस्ट्री थी इसकी। देखिए, अक्यूप्रेशर जो है, जब हम अक्यूप्रेशर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे उसके बारे में ओपिनियन आता है, कि अक्यूप्रेशर ऐसा है, अक्यूप्रेशर ऐसा है, अक्यूप्रेशर इसको कहते हैं। तो अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? यदि कोई बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बताइए, यदि कोई बताना चाहते हैं कि अक्यूप्रेशर क्या है, किसे कहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। जस्ट हैंड रेज करना है, ठीक है। 2 से 3 लोगों को, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लोगों को ही हैंड रेज करना है, ज्यादा नहीं। बोलिए, कुसुम, कुसुम जी बोलिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। एक निश्चित जगह पर प्रेशर देना। हाँ, एक निश्चित जगह पे प्रेशर देना अक्यूप्रेशर है, बहुत अच्छा। और कौन है? संजीव पटेल जी बोलिए। जी सर, एक्चुअली जी। कुछ रिफ्लेक्स पॉइंट्स होता है अपना शरीर में, हम्म। किसी organ का रिलेटेड, उसी हम्म। के ऊपर एक निश्चित चाप, जितना हम्म। बॉडी सहन कर पाए, एक्यूरेट प्रेशर हम्म। एट एक्यूरेट पर। एक्यूरेट पॉइंट, इसी को एक्यूप्रेशर कहते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा, एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर प्रेशर देना अक्यूप्रेशर। एक्यूरेट प्रेशर। जी जी, बहुत अच्छा। और कौन है? राजेश सैनी जी, अनम्यूट कर। अब कोई हैंडरेज नहीं करेंगे बस। जी बोलिए, राजेश सैनी जी बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो अभी आपने इतना बढ़िया एक कार्यक्रम शुरुआत किया है। सर एक्यूप्रेशर में दरअसल हमारे जो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स हैं उनका वेन्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इंदुरानी जी सर बोलिए। नमस्कार। जी नमस्कार। सर जो हाथ और पैरों की 10 हाथ की उंगलियां और 10 ही पैरों की उंगलियों पे प्रेशर जो दिया जाता है उस पे हम्म। हमारा शरीर पूरा टिका हुआ है। हम्म। मेरा मेरी बैक पेन थी बहुत 25 साल पहले, मेरी एक्यूप्रेशर से ठीक हुई थी। बहुत अच्छा। कुछ मैं जानती भी हूँ करना। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। बस अभी इतना ही लेना है, जस्ट ओपिनियन लेना था। आपने देखा कि वह हम एक ही केवल अक्यूप्रेशर के बारे में जानने के लिए लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन आ, हर हर के ओपिनियन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो ये कि प्रेशर देना है ना, प्रेशर देना। इसका डेफिनेशन लिखिए, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, राइट। डेफिनेशन लिखिए सभी लोग नोटबुक में, मैं 3 बार बताऊंगा, आपको नोट डाउन करना है। यदि छूट जाता है तो वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी, वहां से आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करके नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति अक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये था अक्यूप्रेशर डेफिनेशन। अभी अक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने
क्या कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है, और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है। मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए कि एक्यूप्रेशर किन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ चीजें प्रकृति ने समान रूप से बनाई है। अभी हम लोग उसको देखेंगे, किस प्रकार हमारी बॉडी में प्रकृति ने समान रूप से बनाया है, राइट। हमारी बॉडी में किस प्रकार प्रकृति ने कुछ चीजें समान रूप से बनाया है। कैसे, हाथों को आप देखिए, राइट। हाथ हाथ को ऐसे करिए, देखिए हमारे हाथ में क्या है, 5 उंगली है, राइट। 5 उंगली है, 5 में से 4 बड़ी उंगलियां हैं और एक छोटी है ना, एक छोटी है। अभी 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें हम समान रूप से देखेंगे। वो समान चीजें क्या है, वो समान चीजें क्या है, तो आप देखेंगे कि हर एक उंगली में 3 3 ज्वाइंट है। देखिए, हर एक उंगली में 3 3 ज्वाइंट है समान रूप से। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी मिलेगा, पैरों की उंगलियों में भी उसी तरह से मिलेगा, राइट। पैर की उंगलियों में भी उसी तरह से 3 3 ज्वाइंट हमें दिखाई देगा, राइट। अभी देखिए, हमें यह ढूंढना है कि हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है। थोड़ा सा ढूंढ के मुझे चैट बॉक्स में बताइए। मैंने बंद किया था, मैं ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा ढूंढ के मुझे चैट बॉक्स में बताइए, हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है। आप देखिए कौन से भाग में 3 ज्वाइंट है, ढूंढ के देखिए, है ना। ढूंढ के देखिए, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। आपको यदि मिल गया, अश्विन जी को मिल गया हाथ, हाँ, हैंड और लेग, हाथ और पैर में, कहाँ कहाँ है, हाथ और पैर में। अभी हाथ को आप देखिए ना, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, 3 ज्वाइंट। दूसरे हाथ में भी उसी तरह से, पैर में एंकल, नी और हिप, 3 ज्वाइंट, राइट। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार क्या है कि 3 3 ज्वाइंट हमें हाथ और पैर में मिल जाते हैं, राइट। हाथ और पैर में मिल जाते हैं। अभी हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, और हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, राइट। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, और हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या 3 3। हमारी 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट। इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट। अभी इसमें से हमें ये डिफाइन करना है कि इसमें से हाथ कौन सा और पैर कौन सा, राइट। हाथ कौन सा और पैर कौन सा, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि हाथ और पैर इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में से है। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक ये है कि जब हम जमीन पे खड़े होते हैं, राइट, जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, पैर के बल पे, राइट, पैर के बल पे। अभी एक एक हाथ से जमीन बनाइए, इसको जमीन बनाइए, चलिए इसको जमीन बना दिया, जमीन बना दिया। इसको इसके ऊपर रखना है, इसको ऐसे करके रख के देखना है, दूसरे हाथ से ऐसे रख के देखिए। आप देखेंगे 2 उंगली सबसे पहले टच कर रहा है, राइट। 2 उंगली सबसे पहले टच कर रहा है, और 2 उंगली क्या है, हवा में लटक रहा है, हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमारे पैर जमीन पे रहते हैं और हाथ हवा में लटक रहा होता है, राइट। तो जहां जमीन पे जो टच टच कर गया, हमारे हाथों को जो टच कर गया, वो क्या है, पैर। जो हवा में लटक रहा है वो हाथ। सिंपल, सिंपल। क्या सभी को समझ में आया, समझ में आया सभी को। समझ में आया हो तो वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ग्रुप में जाएगी, उसको दोबारा से देखना है, ठीक है, दोबारा से देखना है, चीजें क्लियर हो जाएगा। आज बीमारियों को ठीक करने से संबंधित कोई सवाल नहीं करना है, किसी ने पूछा था, मैं बता रहा हूँ, बीमारियों को ठीक करने से संबंधित सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है बेसिकली आज, ठीक है। कल आप पूछ सकते हैं, तीसरे दिन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास में कुछ समझ में ना आवे तो उसका सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने हाथ और पैर देख लिए कि हमारे हाथ कौन से हैं, पैर कौन से हैं, है ना। ये दोनों कौन सा है, पैर, ये दोनों क्या है, हाथ, ये हम लोगों ने देख लिया। ये दोनों पैर के लिए
ये दोनों हाथ के लिए। अभी इन दोनों में इन दोनों में कौन सा उंगली किस पैर का, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर नजर डालना है। इन दोनों में कौन सा उंगली किस पैर का, हम कैसे समझेंगे? हम कैसे समझेंगे कौन सा उंगली किस पैर का? देखिए, प्रकृति ने, जब आप देखेंगे ना दोनों उंगलियों को, तो प्रकृति ने दोनों उंगलियों को समान रूप से नहीं बनाया, छोटा बड़ा बनाया है। राइट, छोटा बड़ा बनाया है। तो जो बड़ी उंगली रहता है ना, हमेशा सेम साइड के पैर के लिए है। छोटी उंगली हमेशा दूसरे साइड के पैर के लिए है। यदि हमने इस हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो ये उंगली इस पैर के लिए, और ये उंगली इधर के पैर के लिए, दूसरे साइड के पैर के लिए। ठीक है, यदि इस हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो यह उंगली इसी साइड के पैर के लिए, यह उंगली दूसरे साइड के पैर के लिए। राइट। तो इससे क्या है कि बड़ी उंगली हमेशा सीधे साइड के लिए होता है और छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए होता है। तो आप यदि हाथ को भी देखेंगे तो यह इस हाथ के लिए है और यह इस हाथ के लिए। अभी इस हाथ में यदि ट्रीटमेंट देना है तो यह उंगली इस हाथ के लिए होगा, यह उंगली इस हाथ के लिए होगा। राइट। तो इस प्रकार से बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के ऑर्गन के लिए, छोटी उंगली हमेशा दूसरे साइड के ऑर्गन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कौन सी उंगली किस साइड के हाथ और पैर के लिए है, ये हम समझ सकेंगे। तो क्या सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया हाथ और पैर के ट्रीटमेंट? समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। हाँ, नो सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए, हमने क्या कहा था कि बड़ी उंगली सेम साइड के ऑर्गन के लिए, यदि इस उंगली को, ये बड़ी उंगली है, पैर में से हमने उदाहरण लिया, ये बड़ी उंगली है ना, पैर में से दो उंगली, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, ये दोनों पैर है, ये छोटी उंगली ये बड़ी उंगली। लेकिन ये उंगली क्या है? बड़ी है। तो बड़ी उंगली क्या क्या होगा? जिस साइड के हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, उस साइड के पैर के लिए ये उंगली काम करेगा, ये उंगली काम करेगा। अभी यदि इस हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो ये बड़ी उंगली काम करेगा इस साइड के ऑर्गन के लिए। ठीक है, लेकिन यदि हमारे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेफ्ट नी में, घुटने में प्रॉब्लम है, और हमें ट्रीटमेंट इस हाथ से देनी है, तो हमने छोटी उंगली का सेकंड जॉइंट लेना है। और यदि लेफ्ट हैंड में ही प्रॉब्लम ट्रीटमेंट देना है तो हमें बड़ी उंगली का सेकंड जॉइंट के ऊपर काम करना है। ठीक है, सेकंड जॉइंट के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एंकल, ये घुटना, और ये हिप। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा पिंडली हो जाएगा और ये जंघा हो जाएगा। हाथ में जब देखे, इधर हाथ आ गया, ये कलाई आ गया, ये हथे हमारे रिस्ट के ऊपर का भाग आ गया। ठीक है, यहाँ पे टेन एल्बो का आ गया, कोहनी का आ गया, ये हमारा बाँ आ गया, और यहाँ पर हमारा कंधा आ गया। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सारे लोकेशन हम ज्वाइंट के माध्यम से अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। तो क्या क्लियर हुआ? अभी सभी को समझ में आया? समझ में आया सभी को? थम दिखाई सभी लोग, सभी को समझ में आया? हाँ, ठीक है, सभी को समझ में आया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया है ना, वीडियो की रिकॉर्डिंग जाएगी, दोबारा से रिपीट करके देखिए। और अभी है ना, कल के क्लास को भी हम लोग करेंगे, क्लियर हो जाएगा। डोंट बी वरीड, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सारे लोकेशन देख लिए। अभी आता है हमारा दूसरा, मतलब सिंगल उंगली, छोटा उंगली है ना, थंब। अभी थंब में हम देखेंगे दो ज्वाइंट है। कितने ज्वाइंट हैं? दो। राइट, दो। अभी अपने शरीर के भाग में देखिए, कौन से भाग में दो ज्वाइंट है? शरीर के कौन से अंग में दो ज्वाइंट है? थोड़ा सर्च करके देखिए, ढूंढ के देखिए, कहाँ है दो ज्वाइंट? दो ज्वाइंट कहाँ है? चैट बॉक्स में बताना है, कहाँ है दो ज्वाइंट, कहाँ है? हाँ। हाँ, हेड स्टमक नहीं होगा। हाँ, नेक होगा, है ना, नेक और फेस। बहुत अच्छा, नेक और फेस, यानी कि गर्दन एक भाग और हेड का एक भाग। राइट, गर्दन एक भाग और हेड का एक भाग। ये क्या हुआ? हमारे अंगूठे में दिखाई देगा। देखिए, यहां से नीचे के भाग हमारे गर्दन के लिए होगा, अंगूठे का अग्रभाग हमारे माथे के लिए होगा। राइट, हमारे माथे के लिए होगा। अभी देखिए, हमारा माथा हमारे अंगूठे के अग्रभाग में है। ठीक है, अंगूठे के अग्रभाग में है। अभी इसी अंगूठे में हमारे माथे के सभी ऑर्गन मिलेंगे। कैसे लोकेट करेंगे?
तो इसका सिंपल टेक्निक है, अभी मैं बताऊंगा, सभी को करना है ये चीज, सभी को करना है। देखिए हमारे फेस में, हमारे फेस में एक भुरा हुआ भाग मिलेगा। जांचने का क्या तरीका है, अंगूठा ऐसे रखिए, सभी लोग रखिए, ऐसे ऐसे अंगूठा रखिए, और अपना ये चार उंगली ऐसे करके पास में लाने का प्रयास करिए, अपने फेस पे सटाने का प्रयास करिए, सटाइए, सटाइए। देखिए कुछ चीज ऐसा मिलेगा जो आपके उंगलियों को पहले टच करेगा, राइट, आपके उंगलियों को पहले टच करेगा। क्या टच किया, क्या टच किया, चैट बॉक्स में बताइए क्या टच किया। हम्म, नोज, नाक, है ना, नाक टच किया सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, नाक है, राइट, हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग नाक है। तो उसी प्रकार हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हम ध्यान से देखेंगे ना, तो एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, राइट, एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। अभी क्या करना है, थोड़ी सी हम लोग को पेंटिंग सीखनी है, राइट। चलिए सभी लोग कलम उठाइए और अपने अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग है उसको मार्क करिए, राइट, उसको मार्क करिए, मतलब मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए। ये देखिए ऐसे करके मार्क करना है, ऐसे करके मार्क करना है, मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए किसका किसका हुआ। यदि किसी ने किया हो, देखिए अमोल जी ने कर लिया, और डॉक्टर आजाद जी ने कर लिया, विनोद कुमार जी ने कर लिया, अशोक कुमार जी ने कर लिया, और किसी ने किया दिखाइए कैमरे में मुझे। हरमीत सिंह जी ने कर लिया, और अशोक निकम जी ने कर लिया, और किसी ने किया है, हिना जी ने किया, और अरु देसाई जी ने किया, अंजू केडिया जी ने किया, सुसानी जी ने किया, और रेडमी 9, आपका नाम तो डायरेक्ट है रेडमी 9 ठीक है, चलिए। और किसी ने किया, थोड़ा दूसरे कैमरे में देखूं मैं, दूसरे स्क्रीन में, ज्योति जी ने किया, बहुत अच्छा, और राधा खेमकर जी ने किया, सुमन लता जी ने किया, सरिता शर्मा जी ने किया, अश्विन जी ने किया, मेनल बदोला जी ने किया, एक्सपर्ट लाइफ जी ने किया, बहुत अच्छा, और राजेश राजू जी ने किया, ठीक है, और क्या नाम है, फरजना, फरजना सरवैया ना, सरवैया, ठीक है, बहुत अच्छा, नाम सही पढ़ा ना मैंने ठीक है, ठीक है, और और बाकी सभी लोगों ने किया। अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया है, जिनका जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने किया। अभी यहाँ पे 160 से प्लस लोग हैं, सबका नाम लेने लगूं तो क्लास नाम लेते लेते ओवर, राइट, तो सभी ने किया, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग में नाक को ढूंढ लिया, राइट, नाक को ढूंढ लिया। अभी हम लोग क्या करना है, देखिए नाक की ठुड्डी हम लोगों ने बनाया है ना, अंगूठे के अग्रभाग में नाक की ठुड्डी हम लोगों ने बनाया, नाक यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, एक लाइन दीजिए उसके ऊपर में, एक लाइन दीजिए उसके ऊपर में। देखिए इतनी बड़ी लाइन देनी है, बहुत बड़ा लाइन देने की आवश्यकता नहीं है, देखिए इतनी बड़ी लाइन देनी है, ठीक है। ये ना कि यहाँ तक सटा दे, इतना ही देना है ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी क्या किया, जहां पर नाक हमारा खत्म होता है ना, उसके दोनों साइड में, दोनों साइड में हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हैं। अभी दो गोले बनाने हैं आंखों के लिए, ये देखिए दो गोले बनाने हैं आंखों के लिए, ऐसे, राइट, ऐसे करके दो गोले बनाने आंखों के लिए, ये हमारे आंख बन गए, राइट, हमारे आंख बन गए, हमारे आंख बन गए। अभी मुंह जो नाक के नीचे है, कभी चुप नहीं रहता, और ये वही है जो किसी से दोस्ती भी करवाता है, किसी से दुश्मनी भी करवाता है, हाँ, तो कभी चुप नहीं रहेगा, तो खाते रहेगा तो बोलते रहेगा, राइट, बहुत परेशान करता है। मुंह, मुंह कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे, चलिए नाक के जस्ट नीचे अभी मुंह को बनाना है। ये देखिए ये हमारा मुंह बन गया, राइट, मुंह बन गया, ठीक है, मुंह बन गया। अभी आंख के ऊपर में ललाट है, आंख के ऊपर में ललाट है, ठीक है। अभी ललाट को बनाना है, उसके ऊपर दो लाइन देनी है, आंखों के ऊपर दो लाइन देनी है, देखिए ऐसे करके दो लाइन दिया, राइट, दो लाइन दिया। अभी अंगूठे के टिप के ऊपर हमारा टॉप फेड है, हाँ, सर के बाल, बाल बनाने हैं यहाँ, ये देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पे कलर कर देनी है, अंगूठे के टिप में कलर कर देनी है, ठीक है। अभी मैं सबका फाइनल देखूंगा, सभी को बनाना है, कितने लोगों ने बनाया मैं देखूंगा। अभी ये देखिए ऐसे करके बना दिया। अब जब इसको ऐसे करके देखेंगे ना, तो सर के बाल भी दिखेंगे, ललाट भी दिखेंगे, आंख भी दिखेंगे, मुंह भी दिखेगा नाक भी दिखेगा, राइट। बच गया कान, कान कहाँ है, हमारे आंख के पैरेलल सीधा जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे कान मिलेंगे, राइट, ऐसे करके, ऐसे करके कान मिलेंगे, ठीक है। अभी कान हमें बनाना है, हमने आंख से सीधा आना है, उससे थोड़ा सा नीचे हमें यह जगह कौन सा मिलेगा,
तो आप ध्यान से देखेंगे तो इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन के ट्रांसमिशन पे हमारा कान का लोकेशन मिलता है। और कहाँ रहता है? जहां पर लगभग लगभग हमारा नाखून खत्म होता है, अंगूठे का नाखून जहाँ पे खत्म होता है, ध्यान से देखिए, है ना, नाखून जहाँ पे खत्म होता है उसी जगह पर यह हमारा कान का लोकेशन मिलता है। ठीक है, कान का लोकेशन मिलता है। तो सभी ने बनाया, चलिए दिखाइए मुझे कैमरे में। संजीव पटेल जी ने बना लिया, अनमोल जी, हाँ ठीक है, और डॉक्टर आजाद जी, हाँ ठीक है, ठीक है, और रमरेंद्र कुमार ठाकुर, नाम से ही पढ़ा ना मैंने, अमरेंद्र रमरेंद्र, ठीक है, बहुत अच्छा। और और अशोक कुमार जी ने किया, हाँ हिना जी ने किया, ठीक है, अरु देसाई जी ने किया, और हाँ हाँ सरिता शर्मा जी ने भी किया, बहुत अच्छा, है ना सभी। ज्योति जी ने किया, हाँ ठीक है, सैयद मोहम्मद अगा जी ने किया, और हाँ नहीं नहीं आपका गलत बना, हाँ ठीक है, विश्वजीत कुमार जी, ठीक है, अच्छा है, और सुसैनी देसाई जी, हाँ ठीक है, ठीक है, अशोक निकम जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरे स्क्रीन में देखूं थोड़ा, अमित आनंद जी, बहुत अच्छा, और फरजाना जी, बहुत अच्छा, और क्या नाम है, हुसनारा खातून, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आपका पूरा फेस दिख रहा है, हाँ हाँ, और मीनल बदोला जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, और अंजुमा जी, हाँ आपने क्लास को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा ठीक है, और किसी ने किया है? हाँ ठीक है, तो सभी ने किया है, लगभग लगभग सभी ने, वैशाली जी ने किया है, एक्सपर्ट लाइफ जी ने किया है, विजय कुमारी जी ने किया है, और एसपी फौजदार जी ने किया है, सभी ने किया है, अभी जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में अपने फेस के सारे ऑर्गन को बनाना सीख लिया, देख लिया कि किस जगह पे हमारे सारे ऑर्गन हैं अंगूठे के अग्रभाग में, हमारे माथे के सभी ऑर्गन कहाँ हैं हमारे अंगूठे के अग्रभाग में। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि हम लोगों ने जो बनाया है एक्चुअल में कहाँ पर और किस तरह से हमारे अंगूठे के अग्रभाग में होना चाहिए, क्योंकि सभी का नहीं दिखा है ना, किसी किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो कैमरे में कोई थंब दिखाएंगे, ऐसे करके कैमरे में कोई थंब दिखाएंगे। दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है, हाँ ठीक है, चलिए देख लिया मैंने। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा अंगूठा है, राइट, ये हमारा अंगूठा है। अभी इसी में हमारा ऊपर माथा, नीचे गला, और सब कुछ इसी में आएगा। ये देखिए हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में ऐसे करके बनाया। ठीक है, अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने माथे को बनाया, ये देखिए पूरा हेड जो है हमारे अंगूठे के अग्रभाग में है। अभी माथे को हम लोगों ने बना लिया, माथे के नीचे क्या आएगा? माथे के नीचे क्या आएगा? गला आएगा, राइट, गला आएगा। तो गला किस जगह पर आएगा? ये देखिए जस्ट उसके सेकंड पार्ट में, हमारा अंगूठे का सेकंड पार्ट जो है ये हमारे गले के लिए है, गले के लिए है। ठीक है, ये हमारे गले के लिए है। तो गले से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट हम यहाँ देते हैं, बाकी सभी ऑर्गन के ट्रीटमेंट जो हम लोग माथे के हैं कहाँ पे देते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए गले से नीचे हमारे बॉडी में क्या आता है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आता है गले से नीचे? क्या है गले से नीचे? क्या आएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, गले से नीचे हमारा शरीर का कौन सा भाग आएगा? हम्म, चेस्ट, हाँ ठीक है, चेस्ट, चेस्ट आएगा, राइट, हमारा चेस्ट आएगा। अब चेस्ट में ही हमारा दोनों लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है ना। नेक कहाँ से? नेक के नीचे में मैं पूछ रहा हूं, नेक क्यों बता रहे हैं ठीक है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर का, हमारे माथे का, जिस प्रकार हमारे माथे का एक उभरा हुआ भाग क्या था? नाक था। उसी प्रकार हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है, हमारा छाती है, हमारा चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम खा पी के अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के अपने तोंद को इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, हमें टेबल की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, तो वो अलग बात है कि हमने अपने तोंद को फुला लिया, हाँ डमी निकाल लिया, टमी निकाल लिया उसके ऊपर ठीक है, वो अलग बात है। बट प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारा शरीर का चेस्ट सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट। उसी प्रकार हमारे हाथों में, गले के नीचे भी देखेंगे ना, गले के नीचे देखिए क्या है, यहाँ हमने माथा देखा, यहाँ गला देखा, यहाँ देखिए छू के प्रकृति ने यहाँ उभरा हुआ बनाया है, राइट। ये क्या है? उठा हुआ है, उभरा हुआ है।
उसी प्रकार से है ना। जैसे हमारा गले के नीचे हमारा छाती सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट। तो ये क्या है, हमारे चेस्ट के लिए है ना। इसी में हमारा लंग्स आएगा, हार्ट आएगा, ब्रेस्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा लंग्स, हमारा गला आ गया। अब गले के नीचे हमारे दोनों चेस्ट आएंगे, ये देखिए दोनों तरफ के लंग्स इसमें आएंगे, राइट। दोनों तरफ के लंग्स इसमें आएंगे। इसी में इसी में ब्रेस्ट भी आएगा, है ना। और यहाँ देखिए दोनों लंग्स आ गया, इसी में बीच में हार्ट आ गया, हार्ट आ गया। अभी लंग्स भी, लंग्स के ऊपर ही, मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे ब्रेस्ट के लिए जो ब्रेस्ट लंप्स की जो समस्या रहती है ना, स्तन में गांठों का बनना, लाइपोमा का बनना, फाइब्राइड का बनना, उसको हम यहाँ से ठीक करते हैं, राइट। तो ये दोनों, ब्रेस्ट भी आ गया, लंग्स भी आ गया, और हमारा हार्ट भी आ गया, ये देखिए हमारा हार्ट भी आ गया। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें अंगूठे के नीचे इस उभरे हुए भाग में मिलेंगे, राइट। यदि इस भाग को उठा के ऊपर लगा दिया जाए तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन दिखाई देते। चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन रहेगा, चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन है, नाम लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट, कौन सा ऑर्गन है चेस्ट के नीचे, कौन सा अंग आएगा हमारे शरीर का, चैट बॉक्स में लिख के बताना है जल्दी से। लीवर ठीक है, स्टमक, लीवर, स्टमक, हाँ स्टमक ही रहेगा, स्टमक है, पेट है ना। चेस्ट के नीचे पेट ही है, राइट। अभी देखिए चेस्ट के नीचे पेट ही रहेगा, ये देखिए कैसे है पेट। यदि इसको भी ऊपर लगा दिया जाए, काट के ऊपर लगा दिया जाए, इसको भी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। भी आप यहाँ देखिए, ये हमारा माथा है, इसके नीचे गला है, ये हमारा चेस्ट है, तो इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पर हमारा पेट ही तो रहेगा, है ना। अब्डोमेन के सारे अब्डोमिनल ऑर्गन आएंगे, ये दोनों हाथ है और ये दोनों पैर है, राइट, ये दोनों पैर है। इस प्रकार शरीर के सभी अंग हमें अपने हाथों में दिखाई दे जाते हैं, राइट, अपने हाथों में दिखाई दे जाते हैं। देखिए पेट कहाँ है, पेट का लोकेशन क्या है, लीवर का लोकेशन क्या है, अभी देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर हमारा पेट आएगा, राइट, इस जगह पर हमारा पेट आएगा। अभी इसी से सटा हुआ यहाँ पर स्प्लीन आएगा, इधर इधर को यहाँ पर स्प्लीन आएगा, राइट, स्प्लीन आएगा। दूसरे साइड में गॉल ब्लैडर और लीवर आएगा, यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर का एरिया है ना, लीवर और गॉल ब्लैडर। अभी लीवर और गॉल ब्लैडर, अभी इससे नीचे पैनक्रिया आ जाएगा, डिडनम से लगा हुआ पैनक्रिया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे पैनक्रिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। हमारा जो पेट का नीचे का भाग, ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम कहाँ पर है, इस जगह पर है। ड्यूडेनम भी वो जगह है जहां पर हमारे भोजन में सारे पाचक रस आके मिलते हैं, ये देखिए सारे पाचक रस आके मिलते हैं, कहाँ से, तो हमारे लीवर से, हमारे गॉल ब्लैडर से, हमारे पैनक्रियाज से, स्प्लीन से आने वाले सारे पाचक रस कहाँ मिलेंगे, हमारे ड्यूडेनम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा, पचेगा, यहाँ पे पाचक रस लेके फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा, ये देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को गया, ठीक है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। तो यहाँ पे पचा, इधर से आया, यहाँ पे इसके भोजन के सभी तत्वों को अवशोषित किया गया, बचा कुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर बाहर। तो इस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन कहाँ पे हैं, हमारे हाथों के इस भाग में, हमारे हाथों के इस भाग में। एक फैक्ट बताऊं, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते, राइट, खैनी खाते। और मालूम है जो लोग खैनी खाते हैं, जब तक सुबह में वो खैनी नहीं खाएंगे उनको मोशन ही नहीं आएगा। उन्होंने आदत बना ली है ना, मोशन ही नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो खैनी बनाते कहाँ है, यहाँ लेंगे, यहाँ ऐसे करके रगड़ेंगे, हाँ ऐसे करके रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, राइट, थप्पी भी मारेंगे। जाने अनजाने में उन लोगों ने क्या किया, अक्यूप्रेशर के उन बिंदुओं के ऊपर टॉनिफिकेशन किया, जिससे उनको मोशन आ गया। उनको लगता ये है कि मैं खैनी खा रहा हूं इसलिए हमें मोशन आ रहा है, राइट, उनको लगता ये है कि मैं खैनी खा रहा हूं इसलिए मोशन आ रहा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, राइट। अभी उनको बोलो आप एक काम करो, ये बनाओ किसी और को खिला दो, फिर भी आपको आएगा, राइट, फिर भी आपको आएगा। तो ये फैक्ट है, राइट, ये फैक्ट है। हम जाने अनजाने में उन चीजों को करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता, हमें पता नहीं रहता,
राइट। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने जितने सारे अंग थे उसका अवलोकन अपने हाथों के सामने से कर लिया। अभी हाथों के पीछे की और हमारी बॉडी के पीछे के जो अंग हैं अपने हाथों के पीछे हम लोग देखेंगे। इन चीजों को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। इसका सिद्धांत हम लोग कल समझने वाले हैं कि हमारे हाथों के पीछे कहाँ पर है। अच्छा, कल इसके साथ में प्रैक्टिकल की क्लास है। हम कैसे प्रैक्टिकली अपने इन ऑर्गन के ऊपर टॉनिफिकेशन करके हीलिंग करके बीमारियों को दूर करें, इसके बारे में समझेंगे। कुछ चीजों को लेके आना है, ठीक है, कुछ चीजों को लेके आना, उसका चेकलिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। राइट, उसका चेकलिस्ट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उन चीजों को लेके आना है तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, चीजों को अच्छे से करके देख पाएंगे। तो क्या सभी को क्लास में मजा आया? यदि मजा आया हो तो चैट बॉक्स में MY लिख के मुझे जवाब दीजिए। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को अच्छा लगा। MY लिख के जस्ट टाइप MY, MY, ठीक है, MY लिख के मुझे जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, क्लास को इंजॉइंग तरीके से करना चाहिए। यदि हम लोगों ने क्लास को बोरिंग तरीके से किया ना तो हम ज्यादा देर क्लास में टिक नहीं पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास के एंड तक टिके हुए हैं। क्यों? मजा आ रहा है। राइट। आप देखिए ना, बचपन में जो हम लोग स्कूल जब जाते थे, राइट, और जहाँ पे बोरिंग क्लास होती थी वहाँ उस क्लास को अटेंड करने का मन नहीं होता था, है ना, मन नहीं होता था। तो क्लास को इंजॉइंग तरीके से करना है। कल भी हम लोग और भी इंजॉय करेंगे, क्लास को इंजॉयबल बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से, है ना, अच्छे से हम चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस क्लास में आप लोगों ने जो कुछ सीखा, समझा, आपका जो अनुभव रहा, राइट, आपका जो अनुभव रहा उसकी एक छोटी सी फीडबैक मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस पे जाके करना है। मैं एक लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उस पे जाके करना है कि आपने इसमें क्या सीखा, आपका क्या अनुभव रहा, एक दो लाइन में आपको लिखना है। राइट। तो ये चीज आपको करनी है। अभी यहाँ पर लगभग लगभग 150 से ज्यादा लोग अभी भी उपस्थित हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि इससे आगे भी सीखने की आवश्यकता है? कितने लोगों को ये लगता है कि इससे आगे भी सीखने की आवश्यकता? जस्ट टाइप मी, ME, मी, ME, मी। कितने लोगों को ये लगता है कि इससे आगे भी सीखने की आवश्यकता है, सीखना चाहिए? राइट, सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एक अनाउंसमेंट है, ये बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मैं बता दूं। ये क्लास भी खत्म होगी ना, धड़ 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 व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप कॉल, डायरेक्ट कॉल आने लगते हैं। मैं क्लास में ही बता दिया करता हूँ कि इसके आगे यदि किसी को सीखना है तो उसके लिए कौन सा बैच है, क्या हम पढ़ेंगे, कब से कब तक पढ़ेंगे। तो 5 जून, 5 जून से इसके आगे की यानी कि लेवल 2 की क्लास स्टार्ट हो रही, एडवांस एक्यूप्रेशर की, ठीक है, एडवांस एक्यूप्रेशर की। तो इसकी क्लास 5 जून से स्टार्ट होगी, 12 दिनों की क्लास होगी। ये 12 डेज की क्लास होगी। और इस क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजें, नेक्स्ट लेवल की चीजों को हम जानेंगे। हम डीप लेवल में जानेंगे, समझेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर में जितने सारे ऑर्गन हैं उसको ठीक करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना की आवश्यकता है। इन बातों को हम लोग समझेंगे। हमारे हाथों में जो अक्यूप्रेशर के बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम न केवल न केवल ट्रीटमेंट करेंगे बल्कि डायग्नोस करके बीमारियों का पता लगाना, ये चीज भी करेंगे। तो एडवांस एक्यूप्रेशर में हाथों के एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट टेस्टिंग करने का फॉर्मूला सीखेंगे। अपनी बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जूस थेरेपी के माध्यम से अपनी बॉडी को कैसे साफ करे, अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर कैसे निकाले, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये बहुत आवश्यक है, मैंने इसीलिए इसमें शामिल किया। क्यों? क्यों हम कितना भी ट्रीटमेंट दे ले, यदि हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के टॉक्सिन जमा है, गंदगी जमा है, तो वो बीमारी जब तक हम ट्रीटमेंट देते हैं तब तक के लिए ठीक रहता है। जो ही हम छोड़ते हैं वह दोबारा से आने लगता है। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम उसकी सफाई करें। तो ये इसमें हमने डाला है, ठीक है, इसमें हमने डाला है। इसके साथ में हम सीखेंगे हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो। हम
किस प्रकार किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसमें हमने डाला है कालचक्र, यानी कि बायो क्लॉक। हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है? अपनी बॉडी की पांचों एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए हमने हस्त योग मुद्रा, जिसके माध्यम से अपनी बॉडी की पांचों एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका सीखने वाले। साथ में 12 हार्मनी पॉइंट, यानी कि मास्टर मेरिडियन के मास्टर पॉइंट को हम लोग जानने वाले। ज्योति जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ठीक है, तो उसको हम लोग सीखने वाले हैं। और WHO FDA सर्टिफाइड कर्ण बिंदु चिकित्सा, राइट, कर्ण बिंदु चिकित्सा, जिसके माध्यम से हम बॉडी के सभी बीमारियों को ठीक करने का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो ये चीज सभी इसमें रहेंगे, जिसके जिसके साथ साथ आप सभी को आप सभी को इस क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास की PDF नोट्स, और क्लास यदि आपने एक बार ज्वाइन किया, यानी तो बैच नंबर 27 होगा आप लोग का, जो भी स्टार्ट होगा 5 जून से। 27वां बैच है, उसमें आपने ज्वाइन किया, तो आगे आने वाले जितने भी बैचेज हैं उन सभी को आप फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे, उसके लिए विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे। इसका सर्टिफिकेशन भी है, कम्युनिटी का बेनिफिट भी है, और बने बनाए प्रोटोकॉल भी क्लास में दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को आ, आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक पर्सनल हेल्थ कोच, पर्सनल वेलनेस कोच पर्सनल वेलनेस कोच की ID कार्ड दी जाती है। आपकी एक पहचान रहेगी, राइट, आपकी एक पहचान रहेगी कि आप वेलनेस कोच हैं। आप किसी को भी अपनी जो भी आपने टेक्निक सीखा है नेचुरोपैथी के, उसके माध्यम से उसे स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को इसके साथ में मिलेगा। अभी इसका जो टोटल डोनेशन अमाउंट है वो इतना बनता है, बट इतना नहीं देना है। संस्था ने इसे 2999 में अलाउ किया है, बट अभी मैं 500 डिस्काउंट दे रहा हूँ। जो लोग क्लास के दौरान इसको रजिस्टर करेंगे उनको 500 डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो रजिस्टर करने के लिए जस्ट आप इस बार कोड के ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको पेमेंट लिंक दूंगा, वहां से भी जाके आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो इसका पेमेंट लिंक जो है मैं यहाँ पे चैट में शेयर कर रहा हूँ, और यदि इसका जो है पेमेंट लिंक दोबारा ग्रुप में भी जाएगा, ग्रुप में भी सारी चीजें जाएगी, जहाँ के माध्यम से आप जो है इसको डायरेक्टली पे करके डायरेक्टली पे करके आप इसको एनरोल कर सकेंगे। ठीक है, तो पेमेंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आप वहाँ पे एक 500 का कूपन रहेगा, उसे अवश्य ही अप्लाई करना है, नहीं तो इसका 2999 ही ये चार्ज करेगा। वहाँ पे कूपन दिखाई देगा, उसके ऊपर अवश्य ही, मैंने इसको शेयर कर दिया है जस्ट, उसके ऊपर अवश्य ही क्लिक करना है। यदि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही वो 500 जो है डिस्काउंट आपको मिलेगा। वो मैंने कूपन दे रखा है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके 500 के ऊपर जो है जस्ट टच करना है, 500 वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के माध्यम से आप इसके ऊपर इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट अवश्य जिस नंबर से नोटिफिकेशन जाता है उसके ऊपर भेजना है। ठीक है, तो ये था तरीका कैसे आपको करना है। चलिए, अभी हम लोगों ने सभी चीजों को समझा। देखिए, इस क्लास को करने के बाद आप क्या सीखेंगे, कैसे आपको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, मैं एक छोटा सा फीडबैक दिलाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही सीनियर स्टूडेंट हैं हमारे, राइट, बहुत ही सीनियर स्टूडेंट हैं हमारे, जो चेन्नई के रहने वाले, मद्रास के रहने वाले हैं। और आज उन्होंने, मैं बड़ा गर्व महसूस होता है, आज उन्होंने जो है इस कक्षा को करके सीख के उन्होंने आज अपनी कम्युनिटी में पहली क्लास दी। तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया, मैंने उनको कांग्रेस किया, और वो बहुत खुश थे। आज मैं आप लोगों को उनसे मिलाता हूँ। PN राजू जी, अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको म्यूट का ऑप्शन। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत अभी क्लास से निकल जा रहे हैं, जरा जरा 2 मिनट जरा रुक जाइएगा। अभी आपका अटेंडेंस थोड़ा सा कम हो गया अभी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो जितने भी कैंडिडेट अराउंड 160 आप लोग ज्वाइन किए थे यहाँ, सारे को मेरा ये निवेदन है
कि सर को मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था। पहली बार आपकी तरह मैं भी 3 दिन का कोर्स किया था। उसके बाद उनके क्लासों को बहुत सारा अच्छी तरह समझ वगैरह करके फिर मैं 18 बैच में इनको एडवांस क्लास में ज्वाइन किया। और क्लास पूरा करने के बाद ये थेरेपी में मुझे इतना चेंजेस आया, और मैं दिन रात इनके साथ में बहुत आनंद लेकर के पूरा क्लास समझ करके, सर बहुत अच्छा समझाते हैं, सर बहुत अच्छा ऑडिटर हैं। आप जो भी क्लास में इनको ज्वाइन करेंगे, आप एक भी कुछ भी छोड़ते नहीं है, पूरा चीज वही समझाते हैं। तो 7वां दिन का क्लास 7वां दिन में जो पढ़ाते हैं वही समझाते हैं। इस तरह से सर जो हैं पूरा अच्छी तरह समझाते हैं। और आज सर का क्लास समझ करके इनका एडवांस डिप्लोमा क्लास में ज्वाइन करके प्रैक्टिकल करके जब मैं वापस आया, तो मैंने ठान लिया कि सर का जो मिशन है साउथ साइड में जो थोड़ा कम है, मैं साउथ साइड में इसको फैलाऊंगा। इस तरह से हमारे यहाँ अपने कम्युनिटी के अंदर हमने आज एक क्लास का आयोजन किया। और पूरी तरह से सर आज आपको जिस तरह से पढ़ाए हैं, इस तरह से आप सब उनको सब पूरा चीज समझा करके। हाँ, हालांकि मैंने यहाँ पर साउथ साइड में जरा सा अंग्रेजी में लिया था इसको, आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश एक्चुअली। उसके बाद में उसे पूरा सब कुछ समझाने के बाद वो सब सारे इतने खुश हुए कि बहुत सारे ने मुझे अभी ये भेजा कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको जरा से कर लीजिए कर लीजिए। तो हम्म। इस तरह से आप भी पहले आप आकर के इसको सीखना है, पूरी तरह फोकस करना है। सर जो जो बारीकियां बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, और सर जैसे जैसे बोल रहे हैं उनका होमवर्क करके पूरा अपने को सक्षम बनाना है। उसके बाद आप पूरी तरह से आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली क्लास ले सकते हैं। बहुत सारे आदमी जो है ना सिर्फ कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा इसके लिए राजू ज्वाइन सर, कर लेते हैं। आपको आपको जो बेनिफिट हुआ है पैरालिसिस पेशेंट में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये है, हमारे यहाँ पर वो पैरालिसिस पे एक पैरालिसिस पेशेंट, खाली सिर्फ पैरालिसिस नहीं है, और भी बहुत सारे पेशेंट्स है जो मैं रेगुलरली ट्रीट कर रहा हूँ। किसी का बहरापन चला गया है, एक पैरालिसिस पेशेंट के उनके हस्बैंड आ आए थे। उनके हस्बैंड उनके वो भी अपना आकर के हमको सब सहयोग किया कि उनकी वाइफ का किस तरह से ट्रीटमेंट हमने किया है। और वो अभी चल करके आ रही है, कम्युनिटी में आकर के बाहर बैठ रही है। जो कि हमेशा स्टिक के सहारे में चलती थी, वो अभी आकर के बाहर तरह घूम रही है। उनको मैं वाह, अभी रेगुलर बहुत अच्छा, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। और उसके बाद अभी उनके पति जी भी बोल रहे हैं कि मैं एक आंख से देख सकता हूँ, एक आंख मेरा पूरा नहीं नजर आता है। और मैंने कहा कि मैं उनका भी नजर पक्का कर दूंगा, उनका भी जी ट्रीटमेंट कर दूंगा। और उनको भी मेरे एक दिन उनका भी बैंडेज वो आंखों में मैंने काली मिर्च लगा करके पट्टी करके उनका भी एक बार ट्रीटमेंट कर दिया। दूसरे वो जी बहुत खुश है, और उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है। तो आप लोग जरा सा धैर्य पूर्वक सर को सुने, अच्छी तरह से सुने। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जी बहुत जी ज्यादा जी। फायदे वाले हैं। जरूर सीखेगा। और अच्छा, और अच्छी तरह आप अपने को खाली सिर्फ अपना अपने को खाली ट्रीटमेंट करने के लिए मत सीखिए, दूसरे को ट्रीटमेंट देने के लिए सीखिए। जी तभी जी आप जैसे जैसे सीखेंगे उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे। भरोसा रखिए, और सर के पास सीख लीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है, इसको मत गवाइएगा। जो जो बोलते हैं, जहां जहां बोलते हैं, सब जो है ध्यान पूर्वक सुनिए और उसमें जरूर जुड़िए। धन्यवाद। जी 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 जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोग को छोटा छोटा वीडियो में भेजूंगा ग्रुप में, आप लोग देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से सुन के मतलब थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि सीख के कुछ कर रहे हैं, राइट। तो सभी को सीखना है, इसके नेक्स्ट लेवल की चीजें जाननी है और इसको अप्लाई करना है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, अपने सोसाइटी को स्वस्थ रखने के लिए। जब आप इस इन चीज़ों को अच्छे से करना चाहेंगे और ना केवल आप सेवा के बतौर सेवा के तौर पे, बल्कि जब आप इसको अच्छे से करने लगेंगे तो इसमें लोग आपको देते भी हैं, अर्निंग भी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सभी लोग समझदार हैं, सभी समझते हैं कि जब आप काम करेंगे तो अर्निंग अपने आप होती है। हाँ, ना केवल हम अर्निंग के लिए बल्कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, राइट। हम अपने
शरीर में होने वाली परेशानियों को से बचने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है। उसका डिटेल बाकायदा ग्रुप में भी जाएगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली इसको इनरोल कर सकते हैं। और जो लोग क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं, जो लोग क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। राइट। तो जो लोग अभी डिसीजन लिया कि अभी करना है, मैंने देखा कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है, जो लोगों ने अभी डिसीजन लिया है उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये देखिए, एक अक्यूप्रेशर के किट आपको गिफ्ट में दी जाएगी, विदाउट एनी कॉस्ट। ये आपके घर तक पहुंचेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देना, कुरियर चार्ज भी इवन मैं दूंगा। ठीक है। तो ये अक्यूप्रेशर किट आपके घर तक पहुंचेगी। जिन लोगों ने अभी डिसीजन लिया है करना है, आप डायरेक्ट बारकोड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो मैंने या फिर जो मैंने अभी लिंक दिया, पेमेंट लिंक दिया, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, पेमेंट लिंक में दोबारा दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये थी आने वाली क्लास की जस्ट नोटिफिकेशन। अभी कल हम लोग अपने शरीर के पीछे के भाग में जितने सारे ऑर्गन हैं, अपने हाथों के पीछे उसे लॉकेट करेंगे। और हम हमने जो कुछ सीखा, जो सिद्धांत सीखे हैं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करके कल देखेंगे। तो उसमें कुछ लाना है, कुछ चीज़ों को लेके आना है, उसका चेकलिस्ट बकायदा मैं ग्रुप पे दे दूंगा। मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना है, यदि लिख सके तो अभी लिख लेना है। अभी से आप उसको उसको जो है व्यवस्था करके आप रख लीजिए, जुगाड़ करके रख लीजिए। एक लौंग लेना है, एक लौंग लेना है क्लॉव्स, जो गरम मसाले में डाली जाती है। ठीक है। 2 पीस काली मिर्च लेना है, मेथी दाना लेना है 25 ग्राम, मटर के दाने जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट मटर के दाने 12 से 15 पीस, ½ इंच का पेपर टेप एक, और 1 इंच का पेपर टेप एक, 2 पीस राजमा। इन सभी चीजों को लेके कल क्लास में उपस्थित होना है। ठीक है। इसका चेकलिस्ट में ग्रुप पे दे दूंगा। ठीक है। अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को कवर करेंगे। किन्हीं का कुछ सवाल है तो क्लास के प्रति, मतलब आज के क्लास से संबंधित, ये ना जंप नहीं करना है। राइट। जंप नहीं करना है, मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी नहीं। क्लास में जो कुछ कुछ हमने बीमारियों के ऊपर हम लोग परसों बात करेंगे। क्लास से संबंधित कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। बोलिए फरजाना जी, अनम्यूट करिए। सर थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने ये गिफ्ट का कहा, अगर कल पेमेंट डालेंगे तो वो गिफ्ट मिलेगा? मिलेगा। मैंने क्लास के दौरान कहा है, आज कल परसों। मतलब ये 3 दिन तक ऐसा? हाँ 3 दिन, हाँ। वो थोड़ी ओके। ना और टाइमर सर, थोड़ी ना लगा है 15 मिनट अभी करो नहीं तो नहीं मिलेगा। वो नहीं किया मैंने, हाँ तीन हाँ, दिन वही कंफर्म। जी जी। और सर आपने जैसा कहा कि मतलब वो क्या कहते हैं, मोशन के लिए वो तंबाकू खाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा बिलीव रहता है कि चाय पीते हैं ना हम्म। तो भी मतलब क्लियर होता है स्टमक, तो उसका? हाँ देखिए, गर्म पानी पिला दीजिए, हो जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है ठीक है। हम्म, ठीक। तो उसके बहुत सारे थैंक यू सर। सिद्धांत हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे उन चीजों को। ठीक है। जी जी। सर ये जो नाम है ना वो मम्मी का है, मेरा नाम सुहाना है और मेरे नाम से ही एनरोल होगा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में न डाल के डायरेक्टली यहाँ पे हैंडेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। वहां से आप बात कर सकेंगे। ठीक है। चैट बॉक्स में मैं क्या बताऊँ, राजेश कुमार जायसवाल जी, ठीक है, सीखिए, अच्छा है, क्या दिक्कत है, मध्य प्रदेश से हैं आप, धन्यवाद, सीखिए। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के जो भी ऑर्गन थे उसे देख लिया। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और शरीर के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, उसको कैसे स्वस्थ रखे, उसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में। सभी को शुभ रात्रि।